क्या आप जानते हैं कि एक कॉपीराइट स्ट्राइक आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है? बिल्कुल ऐसे जैसे गर्मी में बिजली चली जाए और एसी बंद हो जाए। कंटेंट क्रिएटर हैं तो कॉपीराइट आपके सामने सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी क्रश के सामने पड़ोस वाली आंटी आपकी चुगली कर दे। चाहे आप नए हो या एक्सपर्ट, कॉपीराइट रूल समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं, आपका दोस्त, आपका भाई, आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। बने रहो मेरे साथ इस मजेदार सफर में। तो भाई लोग, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कॉपीराइट फ्री कंटेंट इस्तेमाल करना। यह तरीका न सिर्फ आसान है बल्कि आपको किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से भी बचाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कॉपीराइट फ्री क्या चीज है और यह कैसे काम करता है। अरे भाई, ये बिल्कुल आपके मोहल्ले के फ्री वाले वाईफाई जैसा है। जैसे फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे ही कॉपीराइट फ्री कंटेंट का भी। आपको ढूंढना है ऐसा मटेरियल जो कॉपीराइट फ्री हो। यह मटेरियल आपको इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगा, मतलब जिसको आप बिना किसी टेंशन के इस्तेमाल कर सकें। और हाँ, ये मटेरियल पूरी तरह से फ्री होता है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये मिलेगा कहां? अरे टेंशन मत लो, इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सर्विस देती हैं। आपके लिए तो इंटरनेट है ना। इंटरनेट पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पिक्साबे, पेक्सल्स या यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी जैसी वेबसाइट्स पे आपको ढेर सारा फ्री म्यूजिक, इमेजेस और वीडियोस मिल जाएंगे। ये वेबसाइट्स बहुत ही पॉपुलर हैं और यहाँ पर आपको हर तरह का कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन भाई, एक बात हमेशा याद रखना, बिना पूछे किसी का वीडियो या म्यूजिक यूज मत करना। ये बहुत ही गलत है और इससे आपको कानूनी परेशानी हो सकती है। ये बिल्कुल पड़ोसी के घर से बिना पूछे आम तोड़ने जैसा है। जैसे पड़ोसी नाराज हो जाएगा, वैसे ही असली क्रिएटर भी नाराज हो सकता है। ऐसा किया तो कॉपीराइट स्ट्राइक तो पक्की है और इससे आपका चैनल भी बंद हो सकता है। साथ में पड़ोस वाली आंटी की डांट भी फ्री में मिलेगी और ये डांट बहुत ही कंडेडी भी हो सकती है। और भाई, हमें फ्री में सिर्फ प्यार चाहिए, स्ट्राइक नहीं। इसीलिए हमेशा कॉपीराइट फ्री कंटेंट का ही इस्तेमाल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बता दिया कि फ्री का सामान कहां मिलेगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे करें ये भी तो जानना जरूरी है। अरे भाई टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस्तेमाल करना है। इन वेबसाइट्स पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। ये लाइसेंस आपको बताएगा कि आप उस मटेरियल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये लाइसेंस आपको बताएगा कि आप उस मटेरियल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लाइसेंस आपको फ्री में इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं, जबकि कुछ में आपको क्रेडिट देना होता है। कुछ मटेरियल आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको असली बनाने वाले को क्रेडिट देना होगा। ये एक तरह का धन्यवाद होता है, लेकिन आपको असली बनाने वाले को क्रेडिट देना होगा। ये एक तरह का धन्यवाद होता है और इससे क्रिएटर को भी खुशी मिलती है। कुछ मटेरियल आप सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस के लिए नहीं। इसलिए हमेशा लाइसेंस को ध्यान से पढ़ें। इसलिए भाई, कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करने से पहले उसका लाइसेंस जरूर चेक कर लो। ये आपको कानूनी परेशानी से बचाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये लाइसेंस पाने में तो बोर हो जाऊंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अरे भाई टेंशन मत लो, मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताता हूं जिससे आप बिना बोर हुए लाइसेंस समझ जाओगे। ये टिप्स आपको लाइसेंस को आसानी से समझने में मदद करेंगे। सबसे पहले देखो कि लाइसेंस में एट्रीब्यूशन लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो आपको असली बनाने वाले को क्रेडिट देना होगा। अगर लिखा है तो आपको असली बनाने वाले को क्रेडिट देना होगा। ये एक तरह का धन्यवाद होता है और इससे क्रिएटर को भी खुशी मिलती है। दूसरा, देखो कि लाइसेंस में नॉन कमर्शियल लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो आप उस मटेरियल को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस के लिए नहीं। अगर लिखा है तो आप उस मटेरियल को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस के लिए नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा, देखो कि लाइसेंस में नो डेरिवेटिव्स लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो आप उस मटेरियल में कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर लिखा है तो आप उस मटेरियल में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई, ये थे कुछ आसान टिप्स जिससे आप कॉपीराइट फ्री मटेरियल बिना किसी टेंशन के इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप बिना किसी डर के अपना क्रिएटिव काम कर सकते हो। अब भाई, मान लो आपको किसी खास गाने या वीडियो क्लिप का इस्तेमाल करना ही है। आपने घंटों मेहनत की है और अब आपको लगता है कि बस वही गाना या क्लिप आपके वीडियो को परफेक्ट बना सकता है। आपके दिल में बस वही गाना या क्लिप बस गया है। ऐसे में क्या करें? क्या आप उसे यूं ही इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको कुछ और सोचना पड़ेगा? क्या कॉपीराइट स्ट्राइक का डर आपके सपनों को तोड़ देगा? क्या आप रातों को जागते रहेंगे सोचते हुए कि कहीं आपका चैनल बंद ना हो जाए? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आपके पास है फेयर यूज का जादू, जो आपको इस मुश्किल से निकाल सकता है। आपके पास है फेयर यूज का जादू। ये एक ऐसा कानून है जो आपको किसी और के कंटेंट को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने देता है, अगर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। फेयर यूज एक ऐसा कानून है जो आपको किसी और के कंटेंट को थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने देता है, अगर आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर समस्या का हल दे दे। लेकिन भाई, फेयर यूज कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह एक उलझा हुआ मामला है और इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं समझते तो यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है। यह एक उलझा हुआ मामला है और इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए।
फेयर यूज के नियमों को समझना और उनका सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। तो फेयर यूज कब सही है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। सबसे पहले, अगर आप किसी कंटेंट को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे किसी प्रोजेक्ट या रिसर्च के लिए, तो यह फेयर यूज हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां फेयर यूज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप किसी कंटेंट को न्यूज में दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो यह भी फेयर यूज हो सकता है। न्यूज रिपोर्टिंग में फेयर यूज का बहुत महत्व है। तीसरा, अगर आप किसी कंटेंट पर राय, कमेंट या मजाक कर रहे हो, तो यह भी फेयर यूज हो सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भाई, ध्यान रखना, फेयर यूज की भी एक सीमा होती है। यह नहीं कि आप किसी का पूरा गाना या वीडियो कॉपी करके अपने वीडियो में डाल दो और कहो कि यह फेयर यूज है। आप किसी का पूरा गाना या वीडियो कॉपी करके अपने वीडियो में नहीं डाल सकते और कह सकते हो कि यह फेयर यूज है। आपको ओरिजिनल कंटेंट में कुछ नया डालना होगा, उसे बदलना होगा। आपको ओरिजिनल कंटेंट में कुछ नया डालना होगा, उसे बदलना होगा। जैसे आप किसी गाने को अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि आपका वीडियो उस गाने के बारे में तो नहीं है। जैसे आप किसी गाने को अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि आपका वीडियो उस गाने के बारे में तो नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप गाने का सही तरीके से इस्तेमाल करें। या फिर आप किसी फिल्म के कुछ सेकंड्स के क्लिप को अपने रिव्यू वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि आप उस क्लिप का इस्तेमाल फिल्म की बुराई या तारीफ करने के लिए कर रहे हो, न कि उसे अपने वीडियो का मेन आकर्षण बनाने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्लिप का सही तरीके से इस्तेमाल करें। फेयर यूज एक मुश्किल विषय है और इसके नियम अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल करने से पहले यह पक्का कर लो कि आप फेयर यूज के नियम समझते हो। इसलिए किसी भी कंटेंट का इस्तेमाल करने से पहले यह पक्का कर लो कि आप फेयर यूज के नियम समझते हो। यह आपको भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचा सकता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो किसी वकील से पूछ लेना बेहतर है। वकील की सलाह आपको सही दिशा में ले जा सकती है और आपको कानूनी समस्याओं से बचा सकती है। याद रखें, फेयर यूज का सही इस्तेमाल आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से बचा सकता है और आपके वीडियो बनाने के सफर को आसान बना सकता है। सही जानकारी और समझ के साथ आप अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 3, टाइटल। क्रेडिट देना तो बनता है भाई। एट्रीब्यूशन का महत्व। बॉडी। अब मान लो आपने कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, इमेज या वीडियो इस्तेमाल किया है। यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे आपका कंटेंट और भी आकर्षक बन जाता है। आप खुश हैं कि आपको फ्री का सामान मिल गया और अब आपका वीडियो और भी अच्छा बनने वाला है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी? लेकिन रुकिए भाई, अभी एक और जरूरी काम बाकी है, वो है एट्रीब्यूशन। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। एट्रीब्यूशन मतलब उस बंदे या कंपनी को धन्यवाद देना जिसने वो मटेरियल बनाया है। ये एक तरह से उनकी मेहनत की कदर करना है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट में खाना खाकर बिल देने जैसा है। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाकर बिना बिल दिए नहीं जा सकते, वैसे ही मटेरियल का इस्तेमाल करके एट्रीब्यूशन देना भी जरूरी है। आप फ्री में खाना तो नहीं खा सकते ना, उसी तरह फ्री मटेरियल का इस्तेमाल करके एट्रीब्यूशन देना भी एक तरह का बिल चुकाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एट्रीब्यूशन कैसे दें? क्या ये बहुत मुश्किल है? अरे भाई, ये तो बहुत आसान है। आपको बस कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस मटेरियल का लिंक डाल दो और साथ में उस बंदे या कंपनी का नाम लिख दो जिसने वो मटेरियल बनाया है। इससे न सिर्फ आप सही तरीके से एट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बल्कि आपके दर्शकों को भी जानकारी मिलती है। जैसे आप लिख सकते हो, इस वीडियो में जो म्यूजिक है वो म्यूजिक का नाम बाय आर्टिस्ट का नाम, म्यूजिक का लिंक। ये एक बहुत ही सरल तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये एट्रीब्यूशन देना इतना जरूरी क्यों है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? अरे भाई, इसके बहुत फायदे हैं। ये न सिर्फ आपको कानूनी समस्याओं से बचाता है, बल्कि और भी कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है कि इससे आप कॉपीराइट स्ट्राइक से बच जाते हो। ये आपके चैनल की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा फायदा ये है कि इससे आप उस बंदे या कंपनी की इज्जत करते हो जिसने वो मटेरियल बनाया है। ये एक तरह से उनके काम की सराहना करना है। तीसरा फायदा यह है कि इससे आपके देखने वालों को उस मटेरियल के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है और वे उस बंदे या कंपनी का काम भी देख सकते हैं। इससे उनके काम को भी पहचान मिलती है। तो भाई, एट्रीब्यूशन देना मत भूलना। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं। इससे न सिर्फ आप सही तरीके से मटेरियल का इस्तेमाल कर पाते हैं, बल्कि दूसरों की मेहनत की भी कदर करते हैं। आउटरो, टाइटल। तो भाई बस इतना ही। बॉडी तो दोस्तों, ये थे कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के सबसे आसान टिप्स। अब आप बिना किसी टेंशन के अपने वीडियो बनाओ और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबाओ जैसे आप अपनी क्रश का हाथ पकड़ रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ और क्रिएटिव रहो। और हाँ, अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी कॉपीराइट स्ट्राइक का सामना किया है? अगर हाँ, तो कमेंट में बताओ कि आपने उस मुसीबत को कैसे हैंडल किया। और अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो।
मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा।